प्रपात की जाए। तो मैं अध्याय 12 जिसका नाम है भक्ति योग। तो 11वें अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि लास्ट में श्री कृष्ण अपने लिए कर्म करने के लिए कह रहे हैं, मत कर्म कृत, कि अर्जुन तो मेरे लिए कर्म करो। तो भगवान के लिए कर्म करने का अर्थ है भगवान के लिए भक्ति करना। तो इसलिए 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। पर जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति में मेनली 3 विषय हैं। पहला है भगवान, दूसरा है भगवान की भक्ति एज ए प्रोसेस, और तीसरा है भगवान के भक्त। तो ये अध्याय अगर 3 सेक्शन में देखोगे तो ये 3 टॉपिक्स हैं। पहले के जो 7 श्लोक हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं निराकार हूँ या मैं साकार हूँ। और दूसरा भगवान की भक्ति कैसे की जाए, श्लोक संख्या 8 से लेकर आई थिंक 12 तक, और उसके बाद श्लोक संख्या 30 से लेकर 20 तक भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या है, हम पढ़ते हैं कि जैसे कि पहला श्लोक अगर आप देखो तो उसमें अर्जुन भगवान से ये कह रहा है कि भगवान आप जो आपके निराकार रूप की पूजा करते हैं या आपके जो साकार रूप की पूजा करते हैं, आपको क्या लगता है कि उन दोनों में से बेटर कौन है। तो कई लोग इस चीज़ को लेकर एक उनमें लड़ाई चलती रहती है कि भगवान निराकार है या भगवान साकार है। पर भगवान के भक्तों को पता है, जैसे कि अर्जुन, कि भगवान दोनों ही हैं, निराकार भी हैं साकार भी, जो कि इस अध्याय से हमें साफ साफ पता चल रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगले श्लोक में, सेकंड श्लोक में, कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान किन लोगों पर स्टैंप लगाते हैं, जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं। निराकार वालों को भगवान ज़्यादा इतना रिकमेंड नहीं कर रहे, क्योंकि निराकार वालों के लिए भगवान ने अगले श्लोक में बोला है, श्लोक संख्या 3 में शुरुआत करते हैं श्लोक की, ये तो अगर आप वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग में देखोगे तो का अर्थ प्रभुपाद जी तू का लिख रहे हैं लेकिन। तो अगर आप थोड़ा सा ये सोचोगे कि लेकिन कब बोला जाता है, लेकिन बोला जाता है जैसे कि अगर मैं ये बोलूँगी कि देखो वहाँ पर राम भी आया हुआ था, श्याम भी आया हुआ था, लेकिन मोहन भी आया हुआ था। तो मोहन को लेकिन बोलकर मोहन को हमने राम और श्याम से अलग कर दिया। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ध्यान से, कि जो मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं वो भक्त मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन जो निराकार वाले हैं ना, भगवान ने कुछ ऐसा कहकर टॉपिक को चेंज कर दिया। तो कौन है निराकार वाले, जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं। तो लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अंततः कि वो लोग भी आ जाएंगे मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये जो लोग हैं इनका जो रास्ता क्लेशो अधिकतरस तेषाम, भगवान कृष्ण 5वें श्लोक में कह रहे हैं, पर इनका जो रास्ता ना क्लेशों से भरा रहता है। और तो वही बात हो गई, अगर आप जिस बिल्डिंग में जा रहे हो वो अगर 30 मंजिला बिल्डिंग है तो सीढ़ियों से जाने की बेवकूफ़ी क्यों करें। आप लिफ्ट एलिवेटर वहाँ आराम से 5 मिनट में आप पहुँच जाओगे तीसरी मंजिल पे, ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पर ये है कि अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हो तो फिर आ बैल मुझे मार, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। पर बेटर ऑप्शन श्री कृष्ण के अकॉर्डिंगली क्या है कि भगवान के साकार रूप की पूजा करो। क्योंकि जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, पहली बात तो ये है कि उसमें आपको कुछ कंटेंट भी आपके हाथ में लगेगा कि मैं करने का वाला हूँ। और निराकार रूप की पूजा, ये प्रश्न ही बड़ा अजीब सा, निराकार रूप क्या होता है, कैसे उसको व्यक्त करोगे, कुछ है ही नहीं, बस हवा है। तो इसलिए साकार रूप की पूजा करना बेटर है। तभी तो श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक संख्या 6 और 7 में, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भवामी न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसम, ना चिरात पार्था, कि उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता जो मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं। कि कृष्ण भगवान एज इट इज़ अगर आप उनकी पूजा करोगे शास्त्रों के नियमों के अनुसार जो बताई गई है, तो फिर आपके लिए भगवत प्राप्ति आसान हो जाएगी। तो ये फर्स्ट सेक्शन है। अब नेक्स्ट सेक्शन में श्री कृष्ण अपनी भक्ति के बारे में बता रहे हैं, मतलब कि भगवान अपनी ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। जैसे कि आप श्लोक संख्या 8 देखिए, भगवान कह रहे हैं कि
मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान कह रहे हैं ठीक है अपना चित्त लगाओ, और अगर तुम अपना चित्त नहीं लगा सकते, भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, उससे तुम्हारा मन लग जाएगा। और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने से क्या होता है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाती है। माम इच्छा तुम धनंजय। तो ठीक है, अगर तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करे, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। ठीक है, अगर तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करना शुरू कर दो, एटलीस्ट मंदिर में आना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ सेवा करना शुरू कर दो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो ठीक है, अगर तुम कर्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट तुम मंदिर में आकर कुछ डोनेशन दे सकते हो, अपने कर्मों का परित्याग कर दो, फलों का परित्याग कर दो, कि जो तुम्हें इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो तुम्हें जो क्रेडिट मिल रहा है वो क्रेडिट तो मुझे दे दो, इतना ही कर सकते हो। ये भी नहीं कर सकते तो फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं तो यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो एटलीस्ट लेक्चर ही सुन लो, एटलीस्ट भगवद गीता ही पढ़ लो। अगर मंदिर नहीं आ सकते, कर्म नहीं कर सकते, डोनेशन नहीं दे सकते तो लेक्चर सुन लो। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, इतना ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करो। तो फिर भगवान कह रहे हैं लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम लेक्चर सुन रहे हो तो ठीक है, पर उससे बेटर है कर्म फलों का परित्याग। वही सेम चीज़ जो कि हमें फर्स्ट शतक में हमें सुनने को मिली थी, कर्म फलों का परित्याग। ये ही एटलीस्ट भक्ति है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा भक्ति क्या है तो अपने कर्म फलों का परित्याग करना शुरू कर दो। वो होता क्या है, वो धीरे धीरे जब भगवत गीता को पढ़ोगे, श्री प्रभुपाद के पर्पट्स पढ़ोगे, उनके तात्पर्य पढ़ोगे तो हमें समझ आना शुरू हो जाएगा कि कर्म फलों का परित्याग कैसे किया जाता है। तो अब जो नेक्स्ट सेक्शन है श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 तक, उसमें भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेरे लिए कर्म करते हैं, अर्थात जो मेरे भक्त हैं, मैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ देखना चाहता हूँ। जैसे पहली क्वालिटी श्री कृष्ण देखना चाहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जितने भी प्राणी हैं उनके लिए आप अद्वेष्टा, द्वेष मत करो किसी से, सबके प्रति समभाव रखो। मैत्रः करुणा एवचा, मित्रता रखो, करुणा की भावना रखो। बस ये समझो कि सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और मेरा एक ही कर्तव्य है भगवान के अंशों को भगवान के पास भेजना। ये अगर रियलिटी पूछो करुणा क्या होती है तो ये करुणा, किसी जीव के ऊपर कैसे करुणा की जाती है, उनको उनके वास्तविक पिता के साथ मिलवाना, ये वास्तव में करुणा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो मैं लास्ट श्लोक पढ़ता हूँ, श्लोक संख्या 20। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धा धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया, कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो भक्ति मैंने बताई है, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द बोला है श्रद्धा। तो सारे गुणों का जो बेसिक जो रोल है, जो आधार है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि तुम श्रद्धा रखो इस बात पर रखिए कि श्री कृष्ण की सेवा करने से ही तुम्हारे सारे कामों में सिद्धि हो सकती है, बस। और हमें और किसी की सेवा करने की या और किसी की भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, ये श्रद्धा है। तो एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, ये ही भक्ति है। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझ में श्रद्धा रखें। सो ये भक्ति योग है जिसमें भगवान कृष्ण और भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति जिसका वर्णन किया गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की